तो एग्जाम में जो 25 नंबर का वेटेज दिया है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो टोटल 25 मार्क्स के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, 5 चैप्टर्स हैं तुम्हारे। कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इक्वालिटीज है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और बायनोमियल थ्योरम। ये 5 मार्क्स टोटल 25 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो कोई भी नंबर जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। अब ये आइटा b जो है ये इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, पर इसको समझने के लिए अगर मैं तुमको बोल दूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो तुम कहोगे सर x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, डिफाइंड हो जाएगा, तो रियल वैल्यू है ही। लेकिन अगर मैं कह दूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, तो इन दिस सिनेरियो वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हम x की जो वैल्यू है वो लिखते हैं 2 आइटा। तो 2 आइटा यानी आइटा स्क्वायर की वैल्यू हम लेते हैं -1। ये जो आइटा है यही इमेजिनरी नंबर को शो कर रहा है, और जो रियल और इमेजिनरी नंबर का जो एडिशन है उससे टोटल जो नंबर बन रहा है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप जो हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है इमेजिनरी नंबर, जिसमें कि जो आइटा की फॉर्म में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं, इमेजिनरी भी है रियल भी है। तो इट हैज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। दूसरा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट तुम्हारा बिल्कुल 0 है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। और अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी है तो उसमें रियल पार्ट 0 होगा। तीसरी टाइप होगी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें कि आपका जो रियल पार्ट है z का दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इक्वेट करना है, सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसको इक्वेट करना है दूसरे नंबर के साथ में जो है a2 प्लस आइटा b2, तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करोगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करोगे। तो इसका आ जाएगा a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड b1 इज इक्वल्स टू b2। रियल पार्ट को तुम इमेजिनरी पार्ट के साथ में कंपेयर नहीं करोगे। सेम हम लोग एडिशन में भी करते हैं। एडिशन में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लिया z1 जो है दैट इज a प्लस आइटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आइटा d। तो इनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जो z1 और z2 का एडिशन होगा उसमें तुम a प्लस आइटा b को ऐड करोगे c प्लस आइटा d से, ठीक है। लेकिन आंसर निकालने के लिए हम जो रियल वैल्यूज हैं उनको ही ऐड करेंगे, रियल के साथ में इमेजिनरी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस c, दिस इज द रियल पार्ट, प्लस आइटा कॉमन b प्लस d। इस तरीके से दो नंबर्स जो हैं ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट हमारे पास z1 है 2 प्लस 3 आइटा और z2 है -3 प्लस 2 आइटा। मुझको z1 प्लस z2 फाइंड करना है, तो z1 प्लस z2 हो जाएगा 2 प्लस 3 आइटा प्लस -3 प्लस 2 आइटा। अब ये जो -3 है, ये वाला जो -3 होगा, इसको मैं इस 2 के साथ में ऐड करूंगा, तो 2 माइनस 3 और यहाँ पर आइटा कॉमन लूंगा 3 प्लस 2, तो मेरा जो आंसर आएगा दैट वुड बी -1 प्लस 5 आइटा। इस तरीके का आ जाएगा, यानी आपके पास रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों नंबर आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 है, वो तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। अगर हमको z1 z2 की फॉर्म में वो दे रखा है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में वो दिया हुआ है, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा है उनका डिफरेंस फाइंड करना है, वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। रियल को रियल से माइनस करेंगे और कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी के साथ में माइनस करेंगे, बिल्कुल सेम है। अगर हमें जो
एडिशन होता है वो दैट इज कम्यूटेटिव, यानी कि z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1 होगा। और एसोसिएटिव भी होता है कि z1 प्लस z2 प्लस z3, ब्रैकेट में यहाँ पर z1 प्लस z2 प्लस z3 ये बराबर होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 के। ये केवल एडिशन में होगा, डिफरेंस में नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लाई भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, रियल की रियल से मल्टीप्लाई होती है और इमेजिनरी की इमेजिनरी के साथ में होती है। जो सॉरी ये डिफरेंस की ही बात बता रहा था मैं, रियल के साथ में डिफरेंस लिया जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ में। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो चीज थोड़ी बदल जाती है। मल्टीप्लिकेशन में सपोज मेरे पास z1 दिया हुआ है a प्लस आइटा b और z2 दिया हुआ है c प्लस आइटा d, तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी a प्लस आइटा b इंटू c प्लस आइटा d, ये हो जाएगा ac प्लस आइटा cd प्लस आइटा bc प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ में करूंगा तो आएगा आइटा स्क्वायर इंटू BD। अब नाउ वैल्यू ऑफ आइटा स्क्वायर जो होती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस, नॉट 1, दैट इक्वल टू -1 होती है। तो AC माइनस BD हो जाएगा, आई स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, प्लस आइटा C कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा B प्लस D। ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, MI से हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज 1/Z। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर है जिसको उसके साथ में मल्टीप्लाई करें, आंसर तुम्हारा 1 आ जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अपॉन में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हमें उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करेंगे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट होता है जो रियल और कॉम्प्लेक्स की इमेजिनरी के बीच में जो साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेम डिवीजन में भी प्रोसीजर होता है। डिवीजन में भी रियल से डिवाइड होगा, कॉम्प्लेक्स से होगा। लेकिन अगर अपॉन में तुम्हारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो तुम्हें वो पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी करके दिखा देते एग्जाम्पल से। जैसे हम बोल रहे हैं कि डिवाइड 2 प्लस 3 आइटा बाय 2 माइनस 5 आइटा, इससे डिवाइड करना है तुम्हें। तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 5 आइटा। रिमेम्बर मैंने कॉन्जुगेट बोला था, जो रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है उसको तुम चेंज कर दोगे। तो 2 प्लस 5 आइटा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये ऊपर आ गया 2 प्लस 3 आइटा इंटू 2 प्लस 5 आइटा, और नीचे क्या आ गया 2 माइनस 5 आइटा 2 प्लस 5 आइटा। ये तुम्हारा इसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 और उसके बाद 5 3 जा 15 आइटा स्क्वायर अपॉन ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर जो है हमारे पास एक तो 4 है, 15 आइटा स्क्वायर है, ये भी एक रियल में नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 माइनस 15 प्लस 16 आइटा अपॉन ये हो जाएगा 4 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 24 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस के 11 प्लस के 16 आइटा अपॉन 29। तो ये होगा कंजुगेटिव इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये नहीं कि सर ने बोला था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एकदम इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो तुम लिख दो 2 माइनस 5 आइटा अपॉन 2 प्लस 3 आइटा। ये नहीं होगा। नीचे तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे तुम्हें क्या नाम है रेशनलाइज करना पड़ेगा। और जब आप रेशनलाइज करोगे तो इस चीज का इस्तेमाल होगा कि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आइटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। यहाँ से हम लोगों को ये चीज भी निकल सकती है। तो आइटा की पावर, मान लो मेरे पास अगर आइटा की पावर 4 है तो आइटा की पावर 4 कैन बी रिटन एज आइटा 2। मैं आइटा की पावर 4 है इसको लिख सकता हूँ आइटा 2 की पावर 2।
आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अब -1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, +1 ही आएगा मेरे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा +1। बाकी हमें वैल्यूज निकालनी होती हैं, वैल्यूज जो निकालनी होगी तुम्हें, उन सारी वैल्यूज को हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 5 आइटा इंटू माइनस के 3/5 आइटा। देखो 5 आइटा, ये है क्वेश्चन कुछ इस तरीके का कि 5 आइटा इंटू माइनस के 3/5 आइटा। यहाँ 5 आइटा से 5 आइटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर तुम्हारा -3 आ जाएगा। तो एक रियल वैल्यू है -3 जो आएगी, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा जो है वो है आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 19। अब मैंने बताया हमें वैल्यू जो मालूम है आइटा स्क्वायर की पता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो आइटा स्क्वायर की पावर 4 टू द 8 इंटू आइटा प्लस आइटा स्क्वायर की पावर 9 इंटू आइटा, लिख सकता हूँ। ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 4 इंटू आइटा प्लस -1 की पावर 9 इंटू आइटा, दैट इज -1 की पावर 4 करूंगा तो +1 आएगा, +1 इंटू आइटा इज आइटा, एंड -1 की पावर 9 करूंगा तो -1 ही आएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव ही आंसर आएगा, माइनस आइटा। यहाँ आइटा से आइटा कैंसिल, ये कितना आ गया 0 वाला, ठीक है। तीसरा दे रखा है आइटा की पावर 39। अब नाउ इट कैन बी रिटन एज आइटा स्क्वायर पावर 19 इंटू आइटा, ठीक है। अब आइटा स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू -1 की पावर 19 इंटू आइटा। अब -1 की पावर ऑड है तो आंसर जो आएगा नेगेटिव ही आएगा, यानी -1 आएगा इंटू आइटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइटा। ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है 3 इंटू 7 प्लस 7 आइटा प्लस आइटा इंटू 7 प्लस 7 आइटा। इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 21 प्लस 7 3 जा 21 आइटा प्लस 7 आइटा प्लस 7 आइटा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 21 एज इट इज, ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, 28 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 21 - 7 यानी कि 14 प्लस 28 आइटा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको बॉक्स में कर दो बंद। रिमेम्बर, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा तुम्हें बॉक्स में बंद जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस आइटा माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस 6 आइटा। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग रियल को रियल के साथ में ऐड करते, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 एंड माइनस प्लस -6 आइटा, तो ये हो जाएगा 2 - 7 आइटा तुम्हारा आंसर आ गया। ये छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन जो है इसमें कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, फाइंड द multiplicative inverse of 4 - 3 आइटा। ये आपको z दिया हुआ है, इसका तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आएगा ऑफ 4 - 3 आइटा कितना होगा, 1/4 - 3 आइटा ही होगा। अब तुम्हारे पास जो z है दैट इज इक्वल टू 1/4 - 3 आइटा। इसका मतलब तुम्हें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 + 3 आइटा मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट रेशनलाइज इज द वर्ड, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 + 3 आइटा अपॉन 4 - 3 आइटा इंटू 4 + 3 आइटा। अब ये हो जाएगा 4 + 3 आइटा अपॉन a² - b², तो a² - b², तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 + 3 आइटा अपॉन 16 - 9 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, पुट कर दो, तो ये आ गया 4 + 3 आइटा अपॉन
25, बिकॉज 9 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका कंजुगेट ये आ गया है। हमने इसको बॉक्स में कर देते हैं हम लोग इसको बंद, तो यहाँ पर ये कंजुगेट आ जाएगा। देखो तुम्हारी जो बुक दी हुई है एनसीईआरटी में आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, तो उसकी केवल जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिख लो। वो कैसे लिखते हैं, जो पोलर रिप्रेजेंटेशन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आइटा इंटू आर साइन थीटा। ये है हमारी पोलर फॉर्म। आर और थीटा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं अभी एक एग्जांपल से बता दूं। फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota upon 1 plus 2 iota into 2 minus iota। हमें इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, पहले 3 की मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जा 6 प्लस 18 आइटा 3 3 जा 9, उसके बाद -2 आइटा की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 4 आइटा प्लस के 6 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 1 की करूंगा तो 2 माइनस आइटा प्लस 4 आइटा प्लस 2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 12 प्लस 5 आइटा अपॉन 4 प्लस 3 आइटा। अब इसमें डेनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो मुझको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी कंजुगेट से। तो 12 प्लस 5 आइटा अपॉन 4 प्लस 3 आइटा मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको 4 माइनस 3 आइटा अपॉन 4 माइनस 3 आइटा से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करता हूं, पहले 12 को करूंगा 4 माइनस 3 आइटा से, तो ये आएगा 48 माइनस 36 आइटा, फिर 5 आइटा को करूंगा प्लस 20 आइटा माइनस 15 आइटा स्क्वायर अपॉन ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर जहां है हम वैल्यू रख देंगे -1। देखो ये हो जाएगा प्लस 15, तो प्लस 15 का मतलब है दिस विल बिकम 63 रियल पार्ट जो आएगा, और यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा -16 आइटा। नीचे आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूंगा तो ये 9 जो आएगा ये प्लस में आ जाएगा, इट विल बिकम 25। तो ये हमारा z आ गया। अब मुझे इसका कंजुगेट फाइंड करना है। इसको बॉक्स में ना करो तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। इसका मुझे कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट के लिए तुम्हें रियल और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन है उसे चेंज करना होता है। तो z बार जो आएगा दैट इज इक्वल टू 63 प्लस 16 आइटा अपॉन 25। ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इफ 1 माइनस आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस आइटा एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरा तब आएगा अगर मैं a प्लस आइटा b की मल्टीप्लाई करता हूँ a माइनस आइटा b से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, माइनस में आइटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा तो वो तुम्हारा एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि जो हमको गिवन है उसी को लेके चलते हैं। हमें a माइनस आइटा बी निकालना पहले, लेकिन इसको मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो इसके कंजुगेट से। तो 1 माइनस आइटा एक्स इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस विल बिकम 1 प्लस आइटा एक्स एंड 1 माइनस आइटा एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया ये a प्लस आइटा। ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आइटा एक्स का होल स्क्वायर और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस आइटा एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इक्वल्स टू a प्लस आइटा बी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है 1 माइनस आइटा एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
ये आएगा अपॉन 1 माइनस आइटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको मैं फर्दर लिख दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। तो आपका अब a माइनस बी जो आएगा, या अगर मैं कहूँ a माइनस आइटा बी, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है मुझको, तो मैं लिखूंगा a प्लस आइटा बी इंटू a माइनस आइटा बी, इतना हो जाएगा। ये तुम इसके बाद में हम यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। a प्लस आइटा बी कितना था तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो यह ऊपर का देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले सेकंड फर्स्ट स्टेप जो है मेरे पास, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ये बन जाएगा। इसको करूंगा तो ये आएगा माइनस के 4 आइटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। फर्दर सॉल्व करूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, दिस विल बिकम पॉजिटिव क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, और प्लस 4 और -2 आपका आ जाएगा प्लस के 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। ये हमने यहां से सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू निकालनी है तुमको 1 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं इस तरीके से करूंगा, यहां पर 1 प्लस आइटा स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास आइटा स्क्वायर की ही वैल्यू है और ना मेरे पास a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला है। अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम जो है नहीं किया है। प्लस 1 माइनस आइटा स्क्वायर और होल का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको एक्सपेंड करूंगा तो a उसका भी स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उसका फिर से स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आइटा का स्क्वायर प्लस अगेन 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा का स्क्वायर, तो 4 आइटा स्क्वायर प्लस 4 आइटा स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना आपस में। ये आ गया तुम्हारा 8 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आंसर तुम्हारा कितना आ गया -8 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ 1/1 प्लस आइटा। तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैलकुलेट करनी है, और दो इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक दिया हुआ है एक क्वेश्चन इसका देख लो। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, फाइंड द पोलर फॉर्म 1/z की जो वैल्यू है दैट इज गिवन 1/1 प्लस आइटा, मल्टीप्लाई कर दो कंजुगेट से 1 माइनस आइटा से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आइटा अपॉन a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो ये नीचे आ गया, ये बन जाएगा 1 माइनस आइटा अपॉन 2, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 आइटा। ठीक है, अब जो तो आर कॉस, अगर पोलर फॉर्म से मैं इसको कंपेयर करूं, पोलर फॉर्म क्या थी, आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास आर की जो वैल्यू आएगी वो आर कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1/2, और आर साइन थीटा की वैल्यू जो आ रही है कंपेयर करने के बाद में दैट इज इक्वल्स टू माइनस के 1/2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो यहां हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। ये हो गया। आर स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब 10th में तुमने रिलेशन पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा फॉर एनी एंगल थीटा, जो सेम एंगल होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो सम होता है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2 और आर की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि आर जो है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो हम -1/√2 नहीं लेंगे, प्लस 1/√2 लेंगे। अब आर कॉस थीटा की वैल्यू थी तुम्हारी 1/2। नाउ 1/√2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू आएगी माइनस के 1/√2। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू माइनस के 1/√2। तो ये जो आएगा, ये एंगल जो आएगा, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कॉस प्लस में 4th क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, या फर्स्ट में भी होता है। तो इसका जो एंगल आएगा वो π/4 आएगा। इसकी अगर मैं बात करूं तो साइन नेगेटिव कब होता है, साइन नेगेटिव रहेगा आपका 4th क्वाड्रेंट में, तो आप इसको माइनस π/4 करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पाई जो 2π की जो साइकिल है उसमें से π/4 माइनस करता हूं तो ये आ जाएगा और चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जो एंगल है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म जो होगी इसकी, नाउ पोलर फॉर्म ऑफ z कितनी हो जाएगी, 1/√2 ब्रैकेट कॉस थीटा था, थीटा हमने कितना लिया माइनस के π/4, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, मैं दोनों का अलग अलग लूंगा, प्लस आइटा साइन माइनस के π/4। ये हमारी पोलर फॉर्म आ गई। आप इसको बॉक्स में जो है बंद कर सकते हो। तो इस टाइप से हमारे पास पोलर फॉर्म का भी क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और था कि आपको दिया हुआ था i की पावर 4n प्लस 1 माइनस आई की पावर 4n माइनस 1, तुम्हें ये कैलकुलेट करना था। तो इसको मैं अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकता हूं, आई की पावर 4n इंटू आई माइनस आई की पावर 4n अपॉन आई, लिख सकता हूं मैं ऐसे। नाउ आई की पावर 4n को मैं अगेन लिख सकता हूं इस तरीके से, आई स्क्वायर की पावर 2n इंटू आई माइनस आई की पावर 2 और होल की पावर 2n अपॉन आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर 2n इंटू आई माइनस -1 की पावर 2n अपॉन आई। अब मैंने बताया था -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस में ही आता है, तो ये हो जाएगा केवल आइटा और ये हो जाएगा 1/आइटा। अब तुम इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, आई स्क्वायर -1 अपॉन आइटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन आइटा यानी कि -2/आइटा। और आंसर तुम्हारा यहाँ पे नहीं आया, केवल इसको तुम्हें आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो -2/आइटा को हम लोग आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम -2 आइटा
अपॉन आइटा स्क्वायर इज -1। नाउ दिस इन दिस गेट कैंसिल्ड, तो ये आ गया केवल 2 आइटा के इक्वल।